जय हिंद। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बजट के बारे में। और उसके बाद हम देखेंगे कि बजट क्या होता है और इसके जो है कौन कौन से प्रकार होते हैं। जिसमें हम देखेंगे कि आम बजट किसे कहते हैं, अंतरिम बजट किसे कहते हैं, लेखा अनुदान किसे कहते हैं तथा गिलोटिन किसे कहते हैं। इन सबको जो है हम यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहले जो है बजट को यहाँ पर देख लेते हैं कि बजट किसे कहते हैं। बजट की जो चर्चा है वो संविधान के अनुच्छेद 112 में जो है इसका प्रावधान मिलता है। और संविधान में जो है वो बजट शब्द का जो है कहीं पर भी प्रयोग नहीं हुआ है। उसके स्थान पर यहाँ पर अनुच्छेद 112 में जो है वार्षिक वित्तीय विवरण जो है ये मिलता है। तो इसको जो है देख लेते हैं। एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियां और व्यय का विवरण होता है ये। यहाँ पर जैसे सीधा सा मतलब है बजट का कि सरकार द्वारा जो है कि सरकार इसमें विवरण होता है कि सरकार के पास जो है पैसा कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ पर जो है वो खर्च किया जाएगा। इनका जो है विवरण होता है इसमें बजट में, उसे ही जो है बजट कहते हैं। और ये जो है ये चालू वर्ष में जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो है इनका वर्ष होता है। इनका जो है इसमें विवरण मिलता है। तो बजट का सीधा सा मतलब है कि सरकार के द्वारा जो है इसमें बताया जाता है कि सरकार द्वारा कि सरकार के पास जो है पैसे कहाँ से आएंगे और कहाँ पर जो है इन पैसों को सरकार खर्च करेगी। तो इन सब का जो है विवरण बजट में होता है। अब आगे देखते हैं। जैसे बजट प्रस्तुत करने का जो अधिकार होता है वो राष्ट्रपति को होता है। लेकिन राष्ट्रपति जो है स्वयं जो है वो बजट प्रस्तुत नहीं करते हैं। वो किसी भी मंत्री को जो है बजट प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर जो है वो राष्ट्रपति वित्त मंत्री को ही जो है बजट प्रस्तुत करने को कहते हैं। बजट में एक वर्ष के राजस्व, जिसमें कि आय, प्राप्तियां तथा खर्च, इनकी चर्चा रहती है। इसलिए इसे जो है आम बजट भी कहते हैं। और ये केवल जो है ये वित्त मंत्री का केवल भाषण होता है। इससे जो है धन नहीं निकलता है बजट से। धन निकालने के लिए जो है विनियोग विधेयक उसको पारित करना होता है। अब इसमें देख लेते हैं कि बजट में जो है कौन कौन से प्रमुख बिंदु शामिल किए जाते हैं। जैसे कि राजस्व और पूंजी प्राप्तियों का अनुमान, राजस्व बढ़ाने के तरीके और साधन, वे अनुमान, और आने वाले वर्ष की आर्थिक तथा जो वित्तीय नीतियाँ होती है ये सब जो है बजट के अंतर्गत इनको शामिल किया जाता है। अब देख लेते हैं कि बजट जो है वो संसद में 6 चरणों से गुजरता है। जैसे कि सबसे पहले जो है बजट प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद उस पर जो है आम चर्चा की जाती है। और फिर उसके बाद विभागीय समितियों के द्वारा उनको जांच के लिए जो है भेज दिया जाता है। विभागीय समितियों द्वारा उनकी जांच की जाती है। और उसके बाद जो है उन पर जो है मतदान किया जाता है उनकी मांगों पर। और उसके बाद जो है विनियोग विधेयक को पारित करना पड़ता है। क्योंकि जब तक विनियोग विधेयक जब तक पारित नहीं होता है उसके बाद जो है धन नहीं निकलता है। जब तक विनियोग विधेयक जब तक पारित नहीं होता है तब तक जो है धन नहीं निकलता है। और उसके बाद जो हो जाता है वित्त विधेयक का पारित होना। अब यहाँ पर जैसे स्वतंत्र भारत का पहला जो बजट वर्ष था वो 1947 में प्रस्तुत किया गया था। अब इसके बाद समझ लेते हैं कि अंतरिम बजट क्या होता है। ये जो है ये अंतरिम बजट ये चुनावी वर्ष में लाया जाता है। जैसे कि 2014, 2019 और अब आ जाएगा 2024 में। तो ये जो है चुनावी वर्ष में लाया जाता है। और ये जो है ये कुछ महीनों के लिए ही लाया जाता है, न कि पूरे वर्ष के लिए। और इसमें जो है आय तथा व्यय दोनों की चर्चा की जाती है। इसे मिनी बजट भी जो है कहते हैं। तो ये अंतरिम बजट से संबंधित कुछ बातें हुई। इसके बाद लेखा अनुदान को समझ लेते हैं, जिसके अनुच्छेद 116 में इसकी चर्चा मिलती है। इसे भी चुनावी वर्ष में लाया जाता है, जैसे 2016, 2014, 2019। और इसमें क्या होता है कि ये भी कुछ महीनों के लिए होता है, नहीं कि पूरे वर्ष के लिए। लेकिन इसमें जो है अंतरिम बजट के विपरीत इसमें केवल व्यय की चर्चा होती है। मतलब इसमें सिर्फ खर्च की चर्चा जो है की जाती है। और जो अंतरिम बजट होता है उसमें जो है उसमें खर्च के साथ साथ जो है आय की भी जो है उसमें चर्चा की जाती है। और ये जो है लेखा अनुदान इसकी चर्चा अनुच्छेद 116 में है।
अब समझ लेते हैं कि गिलोटिन क्या होता है। गिलोटिन का सीधा सा मतलब है कि जो बजट के संबंध में जो संसद में चर्चा होती है, तो जब ज़्यादा समय तक चर्चा होती रहती है तो उस क्या करते हैं कि संसद जो है उसमें चर्चा को रोक कर उस पर मतदान कराया जाता है, जिसे जो है गिलोटिन कहते हैं। और इसका उद्देश्य होता है कि जो बजट में होने वाला विलम्ब मतलब देरी, उसको रोकना। तो ये जो है चर्चा भी संसद द्वारा बीच में चर्चा को रोककर उस पर मतदान कराया जाता है, उसे जो है गिलोटिन कहते हैं। तो ये जो है बजट से संबंधित कुछ शब्द थे, कुछ प्रावधान थे। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।